देखो मैं क्या बता रहा था कि हमने 2 क्लासेस किए एलिगेशन एंड मिक्सचर के। पहले क्लास में हमने एलिगेशन कैसे कैसे करते हैं, किस किस तरह से पूछा जा सकता है, वो सब चीज़ें समझे। और दूसरे क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए, तो टोटल हो गए 24 क्वेश्चंस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे हैं, ठीक है। इसको आपको करना है। अब हम लोग फटाफट उड़ाएंगे क्वेश्चंस को, आस्ते आस्ते अब नहीं चलेंगे, ठीक है। हम लोग पहले बहुत कुछ लिख देते थे ताकि समझ सके हम लोग, बट अब हम लोग थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। ये हुआ, आंसर आया। देखो इफ़ अ डेयरी मिक्सेस, डेयरी मतलब एक दूध का जो भी मैन्युफैक्चरर हो सकता है या फिर उसको सेल करने वाला हो सकता है, दूध को बेचने वाला। मिक्सेस 2 गाय का मिल्क मिक्स करता है कंटेनिंग 10% फैट, लिख दिया मैंने, विथ बफेलोज मिल्क विच कंटेन्स 20% फैट। ये काऊ का है, ये बफेलो का है, ठीक है। बफेलो मतलब भैंस। देन द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज़ इतना परसेंट फैट। तो दोनों को मिक्स करने से कितना परसेंट फैट आ रहा है पूरे मिक्सचर में, इतना परसेंट। रेशियो क्या है इन दोनों का, काऊ और मिल्क का, किस रेशियो में मिक्स किया गया था, मतलब ये कितना यूनिट मिक्स किया था तो ये कितना यूनिट मिक्स किया जाएगा, वही पूछा है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन इजी है अगर ये वाला पार्ट हमारा डिनोमिनेटर में नहीं होता तो। इसका अगर डिनोमिनेटर नहीं होता तो इधर इधर माइनस करके इधर लिख देते, इधर इधर माइनस करके इधर लिख देते, सिंपल। परसेंटेज 120/7 ये परसेंटेज ही है, परसेंटेज ही है। ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, मतलब ये रेट है, ये रेट है, ये रेट है, इन दोनों रेट को मिक्स करके ये मिला है। प्रॉब्लम हो रहा है डिनोमिनेटर के चलते, तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर दे दे इन लोग को भी, तो इनके नीचे भी आ गया डिनोमिनेटर, तब हम लोग माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो आएगा 7 7 तो कॉमन है, 10 7 जा यहाँ पे 70 होता है, और यहाँ पे 27 जा 140 होता है, और यहाँ पे 120। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा 20, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा 50। रेशियो कट के हो गया 2:5। आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। उड़ाया 120 अबाउट 7 डेसिमल में कितना होगा, हाँ 17 पॉइंट वो दोनों के बीच में आ रहा है ना। ऑप्शन में तुम अगर इसको पॉइंट में ले जाओगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, क्यों पता है, क्योंकि डिवाइडेड बाई 7 ये एक क्या ऑड नंबर है, और तुमको रेकरिंग में ये देगा। 1/7 कितना होता है पता है, 14.2856 ऐसे ऐसे चलता रहता है, ख़त्म नहीं होता। इसीलिए पॉइंट में इसको मत ले जाना, नहीं तो आंसर आने में बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन 26। देखो एक केमिस्ट है, मिक्स कर रहा है 2 लिक्विड 1 and 2, 1 लीटर ऑफ लिक्विड 1 वेज 1 kg एंड 1 लीटर ऑफ लिक्विड 2 वेज 800 ग्राम। एक का 1 लीटर 1 kg का है और एक का 1 लीटर 800 ग्राम का। नहीं 1000 ग्राम में नहीं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कोई हल्का लिक्विड होता है, एग्जाम्पल क्या होता है हल्का लिक्विड का, मिल्क या फिर वाटर सबसे हल्का है। वाटर में कुछ मिक्स नहीं रहता है, सोचो कुछ कुछ और डेंस हो सकता है, जैसे डीजल है ना, वो एकदम वो गाढ़ा वाला तेल, या फिर वो उसका क्या 1 लीटर का वेट ज़्यादा होगा, है ना। तो वैसा ही बता रहा है कि एक लिक्विड का 1 लीटर का वेट 1 kg है, दूसरे लिक्विड का 1 लीटर का वेट 800 ग्राम है। हाफ लीटर ऑफ मिक्सचर वेज 480 ग्राम। इफ हाफ लीटर ऑफ द मिक्सचर, क्या शब्द यूज किया है, मिक्सचर, मतलब ये कौन सा बात बता रहा है, मिडिल वाला, कि वो दोनों को मिक्स किया होगा तो जो मिक्सचर होगा वो आधा लीटर 480 ग्राम का है, मतलब पूरा 1 लीटर कितने का होगा 960, है ना, इसका डबल 960 ग्राम का है। देन द परसेंटेज ऑफ लिक्विड ए इन द मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या है, तो 1 कितना मिक्स किया, 1 है और 2 है, इसका 1 लीटर का वेट कितना होता है, हाँ वॉल्यूम के लिए सब मिक्स करेंगे।
1 लीटर का वेट कितना है इसमें? 1000 ग्राम्स, करेक्ट है ना। 1000 ग्राम्स क्यों लिखेंगे, केजी क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये वाला क्या ग्राम में है इसलिए। और सेकेंड लिक्विड का 1 लीटर का वेट कितना है? 800 ग्राम है। दोनों को मिक्स किए तो आ गया कितना? 480 ग्राम। लेकिन ये हाफ लीटर के लिए, हाफ लीटर हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे? फुल लीटर के लिए क्या होगा वो? 480 960। ये 1 लीटर में, या फिर ऐसे ना लिख के, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। 800 ग्राम वेट है पर 1 लीटर का, ये रेट हो गया ना। फिर अब रेट है, ये समझ में आ रहा है ना, 800 ग्राम पर लीटर, ये सॉरी 1000 ग्राम पर लीटर, और ये है 800 ग्राम पर लीटर, या फिर 1 लीटर बोल लो, ये भी पर लिख देता हूँ फिर। ये भी क्या है? पर लीटर है। ये बात समझ में आ रही है? हमने कहाँ से निकाला? इस बात से निकाला, हाफ लीटर से हमने पर लीटर में लेके गए। क्यों? क्योंकि बाकी रेट भी थे पर लीटर में। समझ में आया? अब इन दोनों का डिफरेंस हम लोग, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे होता है 40, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे होता है 160। 40 है ना। अब कट गया ये, तो रेशियो हो गया 4:1। अब देखो, रेशियो नहीं पूछा क्वेश्चन में, कि ये नहीं पूछा कि किस रेशियो में 1 और 2 को मिक्स करना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा कि ये जो 1 है कितना परसेंटेज है ऑफ द टोटल वॉल्यूम, देन द परसेंटेज ऑफ मिक्सचर 1 इन द मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कितना है। ये कितना परसेंटेज है पूरे लिक्विड में? हमें पता है टोटल कितने हैं यूनिट्स, टोटल 5 यूनिट है, सही बोला। टोटल कितने हैं? 5 यूनिट है। 5 में से कितना 1 है? पहला क्वांटिटी कौन सा है? 5 में से 4, तो परसेंटेज क्या होगा इसका? होगा परसेंटेज होगा 4/5, है ना। 4/5 टोटल, टोटल के साथ कंपेयर करते हैं परसेंटेज के लिए। तो हमको 4/5 पता है कितना होता है, इंटू 100% कर लो तो आ गया 80%। या फिर तुमको ऐसे ही देख के पता होना चाहिए कि 1/5 होता है 20%, तो 4/5 होगा 80%। तो आंसर हमारा 80% होगा। समझ में आया? यहाँ पे फिगर आउट करना था कि ये इस तरह से दिया है, रेट को इतना लंबा चीज करके लिखा है। 1 लीटर ऑफ लिक्विड वेज 1 kg, ऐसे करके जो बात लिखाना, इस चीज को 1000 ग्राम पर लीटर को इतना लंबा करके लिखा है। समझ में आया? और फिर 1 लीटर ऑफ लिक्विड वेज 800 ग्राम, ये लंबा करके बात लिखा है इस चीज को। बस इस चीज को डिकोड करना था कि ये रेट है दोनों, और ये वाला आधे लीटर का दिया था, तो क्योंकि ये रेट लीटर के हिसाब से है तो आधे लीटर पे हम लोग बीच में रेट किसी को नहीं रख सकते, हमें उसको भी पर लीटर के हिसाब से ले जाना पड़ेगा। तो 1 लीटर में 480 की जगह उसका हमने डबल लिया 960। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। करो इसको, बताओ कितना आंसर आ रहा है। एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है, लेकिन उसका वैल्यू उसने x बता दिया। 300 ml ऑफ मिक्सचर एंड 50 ml ऑफ वाटर आर मिक्स्ड, रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स 2/5। देखो, दो तरीका है इसको करने का। एक हो गया एलिगेशन, दो तरह का है इसको करने का। एक हो गया एलिगेशन, सबसे बेस्ट तरीका है, या तो एलिगेशन या फिर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन वाला रेशियो मेथड। दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों से फटाफट आंसर आएगा। हमें बोला, पहले हम लोग एलिगेशन चैप्टर कर रहे हैं तो एलिगेशन के थ्रू समझ लेते हैं, हालांकि शॉर्टकट ये होगा। क्वेश्चन में बोला कि बीकर कंटेन कर रहा है एसिड एंड वाटर, रेशियो कुछ एक दे रखा है, ठीक है, तो वो हमें नहीं पता। वो मिक्सचर जो था जिसमें एसिड और वाटर दोनों था, उसमें
जो रेशियो है वो हमें नहीं पता, ठीक है। व्हेन 300 ml ऑफ द मिक्सचर, लेकिन इसका क्वांटिटी क्या है 300 ml, ये बता दिया। नहीं नहीं, देखो पढ़ो इसको, ये मिक्सचर जो है बीच का नहीं है, पहले से एक मिक्सचर था, उसको मिक्स कर रहा है, उसमें क्या 300 ml ऑफ मिक्सचर था, उसमें 50 ml पानी डाल रहा है, 50 ml क्या डाल रहा है, वाटर डाल रहा है। उसके बाद जो मिक्सचर बनता है वो बन रहा है 2:5, ठीक है। तो ये एसिड एंड वाटर लिखा है, मतलब ये एसिड है, ये वाटर है। तो अगर तुम एसिड को पकड़ना चाहते हो तो 2/7 है एसिड। अब देखो इस बात को याद रखना, एक सेम रेट को सेम रेट के साथ ही मिक्स कर सकते हैं। ये एसिड है, करेक्ट, लिख देता हूँ ये बात को, ये है एसिड। तो ये वाटर में कितना एसिड होगा, वाटर को मिक्स कर रहे हैं ना इसके साथ, तो यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए 0/7, या फिर 0 लिखता मैं। इसमें एसिड है क्या वाटर में, ये तो वाटर है ना, तो अगर वाटर को मिक्स कर रहे होते, अगर यहाँ पे मान लो वाटर पकड़ते 5/7 पकड़ता मैं ना, अगर वाटर पकड़ता तो, बात समझ में आ रहा है। अगर मैं वाटर पकड़ता 5/7, तब यहाँ पे वाटर में लिखता, तब मैं लिखता 7/7। क्योंकि मैंने एसिड पकड़ा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, उसमें एसिड कितना है वाटर में 0/7, या फिर 0 लिख सकते हो, क्योंकि 0/7 क्या होता है, 0 होता है। बात समझ में आ रहा है ना। अब कैलकुलेशन क्या होगा देखो, अब दोनों में से तो एक पकड़ना है, दोनों हम लोग पकड़ के नहीं चल सकते, तो सोचो हमने, चलो वाटर ही पकड़ लेते हैं, तुम लोग को शुरू में थोड़ा सुविधा होगा समझने में, ठीक है। वाटर है यहाँ पे 7/7 और मिक्स होके हो जाता है 5/7 वाटर हो जा रहा है। ये बात तो समझ में आ रहा है ना, वाटर है 7/7, लेकिन अगर इसमें हम लोग यहाँ पे एसिड मिक्स कर रहे होते 2/7, तो यहाँ पे हम लोग 0/7 लेते हैं, क्योंकि वाटर में एसिड उतना था। अब यहाँ पे रेशियो हम लोग को पहले पता करना है, ये हो गया 6, ये हो गया 1, 6:1 हो गया रेशियो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे लिखते हैं 2 यूनिट, ठीक है। तो 2 यूनिट, हाँ बता, तो 2 मतलब क्या 2/7 बचा ना, 2/7 है यहाँ पे दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब ये 6 जो है ये क्या क्वांटिटी का रेशियो था, और क्वांटिटी का रेशियो और डिफरेंस ऑफ रेट क्या होता है यहाँ पे सेम होता है। तो ये 6 यूनिट्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 2/7 को, तो 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट करेगा 2/7 के नीचे जाएगा 6, तो ये हो गया 1 यूनिट। 1 यूनिट हमें यहाँ पे अवेलेबल है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 3, तो हो गया 1/21। तो इस 1 का वैल्यू मिल गया 1/21, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 1/21 इसमें या तो ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, तो ये वाला वैल्यू आना चाहिए। अब इससे ये वाला वैल्यू ऊपर है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, इससे नीचे होना चाहिए। तो 1/21 इससे माइनस होगा, तो ये क्या होगा 5/7 माइनस 1/21, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 7 की जगह 21 होता तो इजी होता, तो मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो हो गया 15/21 माइनस 1/21 हो जाएगा 14/21, ये कट जाएगा 7 से कटेगा तो 2/3, तो बेसिकली ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो 2/3 ये है क्या, ये वाटर है, ये टोटल है, बात समझ में आ रहा है, ये वाटर है और ये टोटल है। तो हमें पूछा क्या था 1:x है, अब बीकर कंटेंट एसिड एंड वाटर, एसिड बता दिया 1 यूनिट है, वाटर उसमें x यूनिट है। तो हमको पता है यहाँ पे एसिड जो है 1 यूनिट है और वाटर कितना है 2 यूनिट है, तो बस हमारा 2 हो गया आंसर। बात समझ में आया, क्या क्या किए, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बस ये है कि हमने यहाँ पे ये चीज़ हमें पता करना था, ठीक है। ये पूरा चीज़ हमारा मिसिंग था, ठीक है। ये चीज़ हमें दिया था, ये चीज़ हमें दिया था,
पूरा का पूरा वाटर है, इसलिए हमने यहाँ पे 7/7 लिया। और यहाँ पे इस मिक्सचर में कितना वाटर है, तो 5/7 है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा। इन दोनों का डिफरेंस हम लोग को पता नहीं है क्योंकि ये पता नहीं है, लेकिन हम लोग को क्वांटिटी का रेशियो पता है। 300 ml 50 ml रेशियो आ गया 6:1। तो ये 6 यूनिट है, तो 1 यूनिट क्या होगा, 1/21, ये हमने निकाला। इसको इसके साथ हमने क्या किया, माइनस किया, तब ये छोटा वैल्यू आया। माइनस करने का ही यहाँ पे कैलकुलेशन है, 2/3 आया। मतलब ये किस चीज़ का रेशियो हम लोग निकाल रहे थे, वाटर का। तो वाटर 2 होगा आउट ऑफ 3, तो 2 यूनिट वाटर है, टोटल यूनिट 3 है। तो 2 यूनिट वाटर है, टोटल यूनिट 3 है, तो एसिड इसमें कितना होगा, 1 यूनिट। तो हमने क्वेश्चन में पहले से 1 यूनिट है एसिड, ये बता रखा है, एसिड एंड वाटर। तो एसिड ये है, वाटर ये है, तो वाटर 2 यूनिट होगा। ये हमने निकाल लिया, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर। ये एक मेथड हो गया। अब इजी मेथड और एक क्या है, ये देखो, ये वाटर कि हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि कुछ ना कुछ इस मिक्सचर में कांस्टेंट रहा है। इस मिक्सचर में कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहा है। एसिड था, वाटर था, ठीक है। एसिड इसमें चेंज हुआ है कि वाटर इसमें चेंज हुआ है, जब दूसरा चीज इसमें ऐड हुआ। तो ऑब्वियसली वाटर ऐड हुआ है तो वाटर का क्वांटिटी ऊपर नीचे जाएगा मिक्सचर में, लेकिन फिक्स क्या रहेगा, एसिड फिक्स रहेगा। तो ये उसी चीज पे है, कांस्टेंट क्या है, एसिड था यहाँ पे, ठीक है। एसिड कितना है, 1 यूनिट दे रखा था। हालांकि इसका रिलेशन हम लोग रेशियो में है तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें बताया 300 ml मिक्सचर था, 50 ml वाटर क्या हुआ उसमें ऐड हुआ। रेशियो ऑफ वाटर, हाँ, रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स 2:5, ठीक है। तो रेशियो ऑफ वाटर बन गया, टोटल कितने हैं यहाँ पे, 300 ml और 50 ml, कितना हो गया टोटल, 350 ml। इसमें बोल दिया 2:5 में स्प्लिट होगा। 2 क्या होगा, एसिड होगा, और ये होगा वाटर। तो हम लोग इसको 350 ml जो फाइनल मिक्सचर है उसको 2:5 में स्प्लिट कर ले। हमको पता है 2 + 5 कितना होगा, 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट 50 के बराबर। तो इसमें एसिड है 100 ml बोल सकते हैं, और ये है 250 ml वाटर। ये देख के हम लोग बता सकते हैं ना कि ये चीज़ जो है 2:5 में स्प्लिट होना है। ये 50 ml और 300 ml मिलना है, 350 ml हो गए। 350 ml में 2:5 स्प्लिट हो गया, तो 100 ml एसिड, 250 ml वाटर। तो हमको पता है पहले कितना था, 300 ml था। इसमें रेशियो है 1 समथिंग एसिड और उसका, और उसमें इस 300 ml में एसिड कितना होगा, 100 ml ही होगा, क्योंकि ये जो 50 ml आ रहा है इसमें तो एसिड नहीं था। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कांस्टेंट चीज क्या है, एसिड। अब ये जो एसिड था ये पहले वाले मिक्सचर से ही सिर्फ निकला होगा 350 ml में, तो मतलब इसमें 100 ml था, तो इस 300 ml में भी क्या होगा, 100 ml ही रहेगा। तो बचा हुआ क्या होगा, वाटर हो गया। तो हमको पता चल गया 100 ml एसिड है तो 200 ml वाटर है, बस रेशियो आ गया 1:2, तो 2 होगा हमारा आंसर। समझ में आया, ऐसे भी कर सकते हैं। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 300 ml में से 100 ml एसिड तो 200 ml वाटर, रेशियो होगा तो 1:2 का रेशियो हो जाएगा। तो ये होगा हमारा आंसर। समझ में आया, रिवर्स चले गए तो भी हमें फटाफट आंसर मिलेगा। बस एक ही चीज़ दिमाग में रखना है कि एसिड यहाँ पे हिल नहीं रहा है, शुरू में भी जो था वो एंड में भी वही है, एसिड है। क्वांटिटी उसका हिल नहीं रहा है, हालांकि रेशियो उसका चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी सेम है। रेशियो उसका सिर्फ इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हम लोग उसमें पानी डाल रहे हैं, ठीक है। दोनों मेथड लिख लो, कभी कभी अगर पता चल जाए कि कुछ कांस्टेंट है तो ये मेथड हम लोग यूज़ करके फटाक से आंसर निकाल सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन भी उतना कुछ करना नहीं है, ठीक है, मेंटली हो जाएगा। इसमें क्या है, फ्रैक्शन में है तो थोड़ा कैलकुलेट करना है। हो जाए तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। 28 करो जिसका हो गया, आंसर आया। साढ़े 9 बज गया, बढ़ रहे हैं आगे।
लिख फटाफट। कौन सा 2/7? अच्छा 2/7 1/6 ये कैसे आया बोल रहे हो? 2/7 जो है इतना वैल्यू है 6 यूनिट का, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 6 इधर से जाके उधर डिवाइड होगा ना, तो ये 6 को डिवाइड किया है बेसिकली, उधर ले जाके डिवाइड करना, डिवाइड बाई 6 लिखो या फिर इंटू 1/6 लिखो, बात बराबर। हाँ तो 1 यूनिट का वैल्यू हमने निकाला, तो 1 यूनिट का वैल्यू ही ये है। नेक्स्ट करते हैं 28। आंसर आया? क्वेश्चन में बोल रहा है कि देयर आर 2 ड्रम्स, ठीक है। 2 ड्रम्स ईच कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ पेंट ए एंड बी, दोनों में मिक्सचर है ए और बी का ही, ठीक है। पहला ड्रम में ए और बी का रेशियो है 18/7 और in drum 1 A and B are in the ratio A, mixture from drum 1 and 2 are mixed in the ratio is, and the final mixture A and B are in the ratio this, drum 2, then A and B किस रेशियो में है? सही से अगर डायग्राम में डाल दिए तो सही आंसर आएगा, ठीक है। मैं पढ़ते पढ़ते डालने जा रहा हूं, तुम बताना कहाँ पे डालना है, ठीक है। देखो बोला है कि दोनों ड्रम में मिक्सचर है ए और बी का, ठीक है, और तीसरा ड्रम जो बनेगा उसमें भी ए एंड बी का मिक्सचर रहेगा, लेकिन उस मिक्सचर को मिक्स किस में करना है? किसी एक क्वांटिटी के रेशियो में करना है, ठीक है। तो क्वांटिटी नीचे लिखते हैं, ठीक है, और रेशियो या फिर रेट को हम लोग मिडिल में लिखते हैं। अगर मिक्स हुआ है तो एवरेज है तो, और रेट जो मिक्स कर रहे हैं उनको थोड़ा ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। तो एंड बी इन ड्रम 1 ए एंड बी आर इन द रेशियो 18:7, इसको कहाँ लिखो? 1 या 2? यहाँ पे क्या लिखो? 18/25 न दे, 18/25 जब मैं लिख रहा हूँ तब मैं किसका मिक्सचर बना रहा हूँ? ए का मिक्सचर बना रहा हूँ। 18/25 कैसे लिखा? ये ए आउट ऑफ टोटल है, ए को पकड़ के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। 18:7 था तो ए को मैं पकड़ रहा हूँ, इसलिए 18 को मैं यूज़ करूँगा, और बाकी को मैं सब नीचे डाल दिया हूँ टोटल के साथ कंपैरिजन करने के लिए। नीचे में कौन है? ए प्लस बी है, टोटल में कौन है? ए प्लस बी है। उसी तरह बी सेकेंड वाले मिक्सचर का हमें बताया नहीं, या फिर छोड़ो हम लोग पढ़ते पढ़ते ही चलते हैं। मिक्सचर फ्रॉम ड्रम 1 and 2 आर मिक्स इन द रेशियो 3:4, ये कहाँ लिखूँ? फिर से पढ़ रहा हूँ, मिक्सचर्स फ्रॉम ड्रम 1 and 2 आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:4। इस रेशियो में मिक्स किया गया है, नहीं ये क्वांटिटी का रेशियो है। क्या यार लैंग्वेज पकड़ नहीं पा रहे हो? फिर से बोल रहा हूँ, मिक्सचर्स को मिक्स किया गया है इन द रेशियो, इस रेशियो में मिक्स किया गया है। इंग्लिश स्टेटमेंट को पकड़ो सही से, इस रेशियो में मिक्स किया गया। कोई दो चीज़ों को इस रेशियो में अगर मिक्स किया गया मतलब ये वॉल्यूम का रेशियो बता रहा है, क्वांटिटी का रेशियो बता रहा है ना। वॉल्यूम बोलो या फिर क्वांटिटी बोलो, तुम्हारा इच्छा, ठीक है। क्वांटिटी का रेशियो में मिक्स किया गया है 3:4, एंड इन दिस फाइनल मिक्सचर ए एंड बी आर इन द रेशियो 13:7। इसका मतलब कहाँ पे लिखो इसको? यहाँ पे बीच में फाइनल मिक्सचर है, ठीक है। इसलिए उसने फाइनल शब्द का यूज़ किया, क्योंकि मिक्सचर हर जगह है, बीच में सिर्फ नहीं है, हर जगह है, लेकिन एक फाइनल मिक्सचर है मतलब वो मिडिल में बैठेगा,
दोनों इस मिक्सचर और इस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद आया। मिक्सचर जो है मिश्रण होता है ना, हिंदी शब्द है उससे गया हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखो, 13/7 लिखोगे, 13/20। हाँ, इसमें ये ए है और ये क्या है, टोटल। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और क्वेश्चन में पूछा क्या होगा, ड्रम देन ए एंड बी आर इन द रेशियो किस में है, ड्रम 2 में। तो ये चीज़ पूछा है, ये हमने डिस्कस किया बहुत बार कि ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये देगा, ये भी मिसिंग बोल सकता है। हाँ बच्चा, 3 यूनिट का वैल्यू नहीं, डिफरेंस का वैल्यू होता है 4 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस होता है 3 यूनिट के बराबर। इसका ये नहीं है, इसका ये बस क्वांटिटी है, इसके डिफरेंस का हम लोग इक्वल इसको करते हैं, इसका डिफरेंस का इक्वल इसको करते हैं, ठीक है। अब कर रहे हैं इसको, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखना है। तो ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस तो अभी निकाल नहीं सकते, इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन ये 25 है और ये 20 है, किससे मल्टीप्लाई करो, 100 करने के लिए 4 से, यहाँ पे तो इधर भी 4 से, यहाँ पे 5 से, तो इधर भी 5 से। तो ये हो गया कितना, 13 5 ज़ा 65 ऊपर में, और 18 4 ज़ा 72। इन दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा, कितना है, 7, ठीक है। ये हो गया, एक मिनट, बाई 100 लिखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उसको वहाँ पे हमें करना है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आया कितना, 65, और इसका 7/100। ये 7/100 4 यूनिट के बराबर है। जो क्वांटिटी का रेशियो आया था ना, उसमें ये 4 यूनिट के बराबर क्या है, डिफरेंस ऑफ रेट है। डिफरेंस ऑफ रेट इन दोनों का कितना है, 7/100। तो 4 यूनिट 7/100 है, तो 1 यूनिट कितना होगा इधर का, 7/100, इधर का 4 यूनिट उधर जाके नीचे चला जाएगा, तो हो गया 7/400, ठीक है। तो ये 7/400 हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। हमें निकालना है कितना, 3 यूनिट का वैल्यू। 3 यूनिट का वैल्यू होगा 7 3 ज़ा 21/400। (21/400) 3 यूनिट का वैल्यू मिल गया, मतलब इसका वैल्यू हमें मिल गया 21/400। अब ये इसके साथ या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करें, ये 72 बड़ा है, ये छोटा है, मिडिल वैल्यू है, तो ये और भी छोटा होना चाहिए। तो ये इससे माइनस करेंगे, तो ये होगा क्या आंसर यहाँ पे, 65/100 माइनस 21/400, ठीक है। माइनस थोड़ा सा सही से नहीं पड़ा, 100 माइनस 400 कितना होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव में ही आएगा। ऊपर नीचे हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स कितना, 130, 260, 260/400 इसको लिख सकते हैं, और ये 21/400 है। सो दिस इज 21, इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 239/400। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया 239/400, ये हो गया आंसर, ठीक है। आंसर अभी एक्चुअली ये फाइनल हुआ नहीं है, ये क्या है, ए है और ये a + b है ना, ऊपर वाला a है, नीचे में a + b है, तो ये 239a होगा और रिमेनिंग क्या होगा, b होगा, ठीक है। तो 239 ऑप्शन में एक ही है, तो ऐसे ही हम लोग आंसर मार सकते हैं। लेकिन देखो इन दोनों को अगर ऐड करें तो 400 होता है ना, तो वैसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या थोड़ा कैलकुलेटिव जानबूझ के दिया हुआ है, ठीक, तो इसमें करना ही करना है कैलकुलेशन, कुछ स्किप नहीं किया जा सकता।
इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन उसमें भी लगेगा कैलकुलेशन। 18:7 है, ये हो गया 25 यूनिट। फाइनल में कितना है, 13:7 है, ये हो गया 20 यूनिट। सेम करने के लिए इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 बराबर हो गया। और फिर किस रेशियो में मिक्स किए हैं, 3:4। तो टोटल यहाँ पे 7 यूनिट और यहाँ पे ये कौन सा है, 3 यूनिट। तो इसमें से माइनस करेंगे, 9 3 27, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 28 27 इंटू 13 माइनस 28 इंटू 18, कैलकुलेशन आएगा इधर भी। रेशियो मेथड से भी अगर कैलकुलेट करने गए तो अच्छा खासा कैलकुलेशन उधर भी। हाँ 1 मिनट जाएगा टाइम, 1 मिनट का क्वेश्चन है क्योंकि कैलकुलेशन दे रखा। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। सी आंसर। सॉल्यूशन ए कंटेन्स एसिड 10% एसिड। देखो कि ये तो फटाफट होना चाहिए। 10% एसिड, सॉल्यूशन बी में 30% एसिड। व्हाट रेशियो शुड ए सॉल्यूशन ए बी मिक्स विद सॉल्यूशन बी, किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए कि रिजल्टेंट में 25% हो। ये हो गया 5, ये हो गया 15, कट गया 1:3, ये हो गया आंसर। 29 30 किया। ट्वेंटी 29 तो कुछ नहीं था। 300 ग्राम ऑफ शुगर, 300 ग्राम बताया तो वेट यहाँ पे लिखते चलता हूँ। 300 ग्राम शुगर, सॉल्यूशन हैज़ 40% शुगर इन इट, 40% शुगर। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, कितना शुगर ऐड करना चाहिए, तो 50% हो जाए। गलत आंसर है तेरा। 10%। एक मान ले एक चीनी है जिसमें 40% शुगर है, मतलब वो सोच तो उसको टेस्ट कर रहा है। 40% मतलब एक चाय मान ले उसमें 40% शुगर है, उसको तू टेस्ट कर रहा है। उसका मिठास को बढ़ाना है, उस चाय के मिठास को बढ़ाना है, तो 10% शुगर डालेगा तो 50% हो जाएगा। तू जैसे 10% मान ले चीनी ही डाल रहा है, तू बोल रहा है, तो वो वॉल्यूम में भी एक्सपैंड होगा तो 50% नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ा ना, तो उसके हिसाब से वो नहीं रहेगा। पहले बात तो वहाँ पे भी गलती है। दूसरी बात कि 10% कोई चीज़ हम लोग शुगर डायरेक्ट नहीं डाल सकते। अगर शुगर डालेंगे तो वो होगा क्या, 100% होगा शुगर। अगर तुम शुगर डालोगे तो उसमें क्वांटिटी शुगर का कितना है, पूरा का पूरा ही शुगर है ना। शुगर जब ऐड करने को बोल रहा है तो मिक्स क्या होगा, 100% होगा। बस यही ट्रिक है कि जब भी हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो पूरा का पूरा शुगर ही है, तो 100% उसको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आए, समझ में नहीं आया। देखो ये क्या है, एक सॉल्यूशन है, मतलब ये मिक्सचर है पहले से, इसमें 40% शुगर है, इसमें तुम शुगर ऐड कर रहे हो, डायरेक्ट शुगर ऐड कर रहे हो, वो उसमें कुछ मिक्सचर नहीं है। लेकिन ये बात तुमको क्वेश्चन में नहीं बोलेगा। जब उसने बोला शुगर शुड बी एडेड, जब शुगर ऐड करोगे तो वो 100% ही होगा। तुमको हमेशा कोई भी चीज़ 100% ही होता है दुनिया में, तुम भी हो तो 100% हो। ठीक है, अगर शुगर ऐड करने का तुमको चीनी मतलब चाय में बोल रहा है तो मतलब 100% शुगर ऐड कर रहे हो ना। ये नहीं तो बोला कि शुगर को तुम डिज़ोल्व करके पानी में उसको लिक्विड बना के फिर ऐड कर रहे हो, ये बात बोला क्या, नहीं बोला। तो बोला शुगर ऐड करना है तो 100% वो शुगर ही होगा, तो उसको 100% यहाँ पे दिखाना है। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस 50, इन दोनों का डिफरेंस 10, तो रेशियो कट के हो गया 5:1। समझ में आया। तो ये 5 यूनिट का वैल्यू दिया 300 ग्राम, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 60 ग्राम। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 60 ग्राम। तुमको 60 ग्राम
ऐड करना है चीनी, ठीक है। इस बात को शुगर, हाँ अगर उसी चीज़ का मिक्सचर है तो इसमें क्या, ये क्या है, शुगर, इट्स ऑलवेज 100% इफ नॉट डाइल्यूटेड, ठीक है, डाइल्यूटेड नहीं है तो। देखो और एक बात बताता हूँ, और इसी तरह का और एक क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट लेकर तुमको बताता हूँ, समझना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। कि मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता कि एक 40% शुगर सॉल्यूशन है, सब कुछ सेम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हाउ मच शुगर की जगह वाटर, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ये सॉल्यूशन है, सो दैट द मिक्सचर हैज 30% शुगर इन इट। ये भी टाइप का क्वेश्चन आगे आएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसी के साथ में बता दूँ। क्वेश्चन में क्या बोला कि 300 ग्राम का एक शुगर सॉल्यूशन है जिसमें 40% शुगर है, ठीक है। उसमें कितना पानी ऐड करूं कि वो 30% हो जाए, कितना ग्राम पानी ऐड करूं, क्योंकि ये ग्राम में है तो वो भी ग्राम में ऐड करना पड़ेगा, तो बताओ। अच्छा ये हो सकता है क्या कि 40% शुगर उसमें है, अगर मैं पानी ऐड किया तो वो 50% हो जाए, ये कभी हो सकता है क्या? वो हाँ वो तो नीचे ही जाएगा ना शुगर उसमें, क्योंकि पानी तुम ऐड करते जा रहे हो, उसमें तो शुगर ऐड नहीं कर रहे हो, बात समझ में आ रहा है। तो ये 40% का हमेशा नीचे जाएगा अगर सिर्फ पानी ऐड कर रहे हो तो, शुगर तो ऐड नहीं कर रहे हो तो। कॉमन सेंस की बात है तो कॉमन सेंस भी थोड़ा रखना है दिमाग में भी। तो ऑब्वियसली 30% होना चाहिए, 40% के ऊपर कभी नहीं आ सकता है। यहाँ पे क्या पकड़ू परसेंटेज में, क्योंकि ये शुगर का है, शुगर परसेंटेज है, ये भी क्या है, शुगर परसेंटेज है, तो ये भी क्या होना चाहिए, शुगर परसेंटेज होना चाहिए। शुगर परसेंटेज मतलब क्या, ये एक रेट है, परसेंटेज प्योरिटी, ये भी रेट है, ये भी रेट है, ये भी रेट होना चाहिए, और ये शुगर का है तो ये भी शुगर का होना चाहिए, ये भी शुगर का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखो, 100%, इसकी तरह ये लिखो यहाँ पे प्योर शुगर, ये हो गया सॉल्यूशन, प्योर शुगर हमने डाला तो 100%। यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा 0%, क्या लिखना पड़ेगा, 0%। जीरो शुगर इसमें कितना है, 0%। बात समझ में आया। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 10, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 30, तो रेशियो हो जाएगा 30 और 10 कटेगा 3:1। तो ये 3 यूनिट अगर 300 ग्राम है तो 1 यूनिट मतलब 100 ग्राम तुमको पानी अगर मिक्स करोगे 300 ग्राम के साथ, तो शुगर परसेंट 40% से गिर के 30% पे पहुंच जाएगा। बात समझ में आया ना। इसमें 0% लिखोगे, अगर उसमें शुगर नहीं है तो 0% लिखेंगे, समझ में आया। इसमें प्योर शुगर है तो 100% लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और इस पर क्वेश्चन भी बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़े, इस बात को लिख लो, ये क्या है, वाटर है, ये सॉल्यूशन है। इस बात को लिख लेना अगर फ्यूचर में डाउट ना हो, इसलिए ये सॉल्यूशन है, ये प्योर शुगर है, ये सॉल्यूशन है, ये वाटर है, और ये परसेंटेज ऑफ शुगर है। हाँ उसमें अगर वो चीज़ नहीं है जिस चीज़ को मिक्स किया जाता है, अगर शुगर परसेंटेज है, ये भी शुगर परसेंटेज, ये भी शुगर परसेंटेज, इसमें शुगर है ही नहीं, तो 0% लेंगे शुगर। बात समझ में आया। बढ़े आगे। ये 300 ग्राम है तो 100 ग्राम ऐड करना पड़ेगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन 31 हुआ क्या, क्वेश्चन बोल रहा है कंटेनर कंटेन्स
20 लीटर मिक्सचर, 20 लीटर मैंने शब्द सुना तो इसको कहाँ डालूं, ऊपर कि नीचे, क्वांटिटी है 20 लीटर हमेशा नीचे जाएगा क्योंकि क्वांटिटी साफ साफ पता चल रहा है। देयर विच इन विच देयर इज 10% सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे 10%, ये भी एक रेट होता है परसेंटेज। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड। अब क्या बोला, ध्यान से सुनो, क्या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है और इसमें एसिड कितना है 10%, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो ऐड करेंगे उसका क्या होगा परसेंटेज 100%, यही बस कैच करना था। तो 100% टू बी एडेड इन द मिक्सर टू मेक द सॉल्यूशन 25% है ना, अब बढ़ेगा तभी, 100% ऐड किया तो ऑब्वियसली अब मिक्सचर में परसेंटेज बढ़ा, तो बस बता देना है डिफरेंस, यहाँ पे 25, यहाँ पे डिफरेंस 15, सॉरी यहाँ पे 75 है डिफरेंस, कट जाएगा 15 से 5:1, ये 5 यूनिट का वैल्यू 20 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 यहाँ पे जाके डिवाइड होगा तो 4 लीटर, ये होगा हमारा आंसर कि 4 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड, तो 4 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करो तो आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अल्कोहलिक क्वेश्चंस करते हैं। टोटल नहीं पूछा था, उसमें पूछा कितना लीटर ऐड करना है ताकि मिक्सचर यहाँ से 10% से 25% प्योरिटी पे चला जाए, तो ये वाला 4 लीटर आंसर होगा। A bottle full of whiskey contains 50% alcohol, 50% अल्कोहल करता है एक विस्की में, ठीक है। A part of this whiskey is replaced by another containing 18% अल्कोहल। देखो लैंग्वेज अब यहाँ पे पकड़ने वाली चीज है क्या, कि a part of this whiskey को रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या कि मान लो 1 लीटर का मिक्सचर था, उसमें से 50 तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 50% लिखा हो गया, मान लो 25%, इसका 1/4 तुमने निकाल दिया, ठीक है, और उसको दूसरी जगह दूसरे चीज़ से एग्जैक्टली 1/4 जो उसका क्वांटिटी था उतना तुमने वापस दूसरा कुछ ऐड कर दिया, चोरी किया एक तरह से। मान लो उस केस में कि तुम्हारे फादर का विस्की का बोतल है, तुमने उसमें से कुछ निकाला और सस्ता वाला डाल दिया, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है, तो उसमें क्या है लीगर परसेंटेज कम है तो मिलावट हो गया एक तरह से। तो हमें पता है कि अगर मान लो तुमने 1/4 चोरी किया तो ये 3/4 है और ये 1/4 है, तो दोनों मिलके वापस 1 लीटर हो गया, उस तरह से इस सेंस में बोल रहा है, ठीक है। तो बाई अनदर कंटेनिंग 18% अल्कोहल एंड द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल वाज फाउंड टू बी 26%। अब तुमने जो मिलावट किया उससे क्या हुआ, मिक्सचर क्या हो गया, अल्कोहल 26% तक पहुंच गया। द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड, कितना विस्की तुमने रिप्लेसमेंट मार दिया, आंसर आएगा 1/3। इन दोनों का डिफरेंस 24, इन दोनों का डिफरेंस 8 ही है ना, 2 6 8, तो ये हो गया 1:3, 1/3 है क्या ना। तुमने चोरी कौन सा किया है, ये वाला पार्ट, स्टील हुआ है इस वाला पार्ट को, तो 3 तुमने चोरी किया, 1 तुम्हारा ओरिजिनल का ओरिजिनल ही रहा, बात समझ में आया। तो चोरी कितना हुआ 3/4, ये जो है ये दोनों मिला के क्या है टोटल है, टोटल कितना है 4 है, और उसमें से चोरी किया हुआ पार्ट कितना है 3 है, तो स्टीलिंग व रिप्लेसमेंट तुमने कितना का किया है 3/4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, 3/4 है ऑप्शन में ये, ठीक है। 1/3 नहीं होगा, रेशियो 1:3 है, तो 3 तुमने चोरी किया आउट ऑफ 4, ठीक है। मतलब तुमने 75% ऑलमोस्ट निकाल लिया था, इसलिए इतना नीचे गिर गया। बढ़े आगे, क्वेश्चन 33।
अब ये अल्कोहलिक क्वेश्चन है सर। 750 ml बियर बॉटल है, ऑब्वियसली ये कहाँ पे लिखूँ 750 ml, क्वांटिटी है 750 लिख दिया मैं। 9% अल्कोहल है एंड अ वाइन बॉटल ऑफ 500 ml, कितना है उसमें 14% अल्कोहल है। दोनों बॉटल ऑफ, अच्छा 3 बॉटल ऑफ बियर एंड सॉरी 2 बॉटल ऑफ बियर एंड 3 बॉटल ऑफ वाइन आर मिक्स टुगेदर। ये क्या है, किधर लिखो इसको, 2 बॉटल है तो कहाँ लिखो, बियर का 2 बॉटल है, बियर कौन सा ये है, एक में 9 है तो 2 में 18 होगा। तू सोच के देख, ये 9% क्या है, परसेंटेज है अल्कोहल का, तो तू परसेंटेज थोड़ी बढ़ जाएगा कि तू 2 बोतल को मिक्स करेगा। तो देख 2 बोतल है, इसको कहाँ डाले, इसको डबल कर दो, इसको 2 बोतल डालने से परसेंटेज कभी बढ़ेगा क्या। तू प्रैक्टिकली सोच के देखो कि मान लो एक में 9% अल्कोहल था, एक बियर के बोतल में 1%, दूसरे बियर के बोतल में 9% अल्कोहल था, दोनों को एक में मिक्स कर दिया। अब जो नया वाला जो मिक्सचर है उसमें 18% अल्कोहल होगा क्या, 18 ml अल्कोहल हो सकता है, लेकिन परसेंटेज में 18 ml फिर से वो 1000 ml प्लस 1000 ml 2000 ml, तो फिर से 18 आउट ऑफ 2000, फिर से 9% ही अल्कोहल है उसमें। बात समझ में आ रहा है, परसेंटेज को तुम नहीं कुछ कर सकते मिक्स करने से, परसेंटेज ही रहता है, मतलब वो रेशियो वही रहता है। क्यों, क्योंकि तुमने इंटू 2 किया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से परसेंटेज या रेशियो को फर्क नहीं पड़ता है, प्लस माइनस से सिर्फ उसका फर्क पड़ता है। तो ये क्या है, 2 क्या है, ये क्वांटिटी है, तो ये इसको नीचे लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया, 750 ml 2 बार, 2 बोतल, और 3 बॉटल 500 ml के, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। ये क्वांटिटी के लिए है, रेट के लिए नहीं है, रेट को तो फर्क ही नहीं पड़ता उससे, ठीक है। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द सॉल्यूशन, इसमें ये चीज पता करना है, करे इसको। फिर 9% है, ये 14%, ये क्या था, अल्कोहल था, ये वाइन था, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1500, ये भी 1500, तो ये पूरा पूरा कट गया, 1:1 का रेशियो आया, मतलब दोनों का क्वांटिटी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो तुमको अगर पता है कि 2 क्वांटिटी को बराबर अगर मिक्स किया जाएगा तो इन दोनों के बीचों बीच पड़ेगा एवरेज, ये शॉर्ट ट्रिक है। या फिर इन दोनों के डिफरेंस को देखो कितना है, 5 यूनिट का डिफरेंस है, इसको 1:1 में स्प्लिट करेंगे तो ये हो गया 2.5, ये हो गया 2.5, तो इसका वैल्यू निकल गया 2.5, तो 2.5 इससे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको ऐड ही करना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला वैल्यू है, तो 9% प्लस 2.5% मिल जाता है कितना, 11.5%। इसका भी वैल्यू है 2.5, तो ये इसमें से माइनस करते, तो 14 में से 2.5 माइनस करते तो 11.5% ही आता है, 5 है। बात समझ में आया। या फिर देखो 9 और 14 के बीचों बीच क्या आता है, 11.5। ये बीचों बीच तभी होता है जब क्वांटिटी सेम हो, 1:1 हो, तभी होता है, ठीक है। तो हो गया हमारा 11.5 आंसर। बढ़े आगे, इसमें हमने क्या सीखा कि ये बॉटल्स में देता है, मतलब हमें वॉल्यूम को उस रेशियो में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्वांटिटी का चीज़ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ये देखो, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 272 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 56.5। सारे बच्चों का एवरेज मार्क्स बता दिया, इसको कहाँ लिखना होगा, बीच में, सारे बच्चों का बता दिया तो बीच में 56.7, कितने बच्चों का है, 272 बच्चों का है। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ द फेल कैंडिडेट्स जो है,
फेल हो गए तो उनका 52.8 मार्क्स है एवरेज। एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट जो है 63 है। ये देखो दोनों के बीच में ये लाई करना चाहिए एवरेज। देन फाइंड द नंबर ऑफ पास कैंडिडेट्स कितने हैं, ये पास कैंडिडेट्स का क्वांटिटी पूछा है, ठीक है। दिस प्लस दिस बता दिया है 272। ऑब्वियसली हम लोग को पहले रेशियो चाहिए तभी हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3.3 यहाँ पे और 3 6.3। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे कितना होगा, 52.8 से 53 तक जाएंगे चल के तो 0.2 और 53 तक गए और 6.7 से 3 को माइनस किए तो 3.7 और 2 3.9। ये रेशियो आ गया। इससे कट करेंगे, 3 से कट करेंगे तो ये हो गया 13 और 3 से 21। अब कटेगा नहीं कटेगा, 13:21 होगा। पॉइंट को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करो तभी भी ऐसा ही आएगा। 13:21 का रेशियो आया तो हमारे हिसाब से टोटल कितना है, 13 + 21 34 यूनिट्स है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 34 यूनिट्स नहीं है, 34 बच्चे नहीं है, 272 बच्चे हैं। तो ये 34 का वैल्यू दिया है 272 और पूछा है क्या 13 यूनिट्स का वैल्यू पूछा है। तो 13 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 272 डिवाइडेड बाई 34 इंटू 13 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कर लेना इसको, 34 से कट रहा है क्या, 34 का देखो 340 170 8 टाइम्स में कट रहा है क्या, 8 टाइम्स में 13 8 सा कितना 104, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, 34 के बाद 35 फटाफट उड़ाना है अभी। देखो अ क्लास कंसिस्ट 20 बॉयज 30 गर्ल्स। मिड सेमेस्टर एग्जाम में एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स आर इतना हायर देन दैट ऑफ द बॉयज इन द फाइनल एग्जाम। हाउएवर द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप्ड बाय 5 व्हाइल द एवरेज स्कोर ऑफ इंटायर क्लास इंक्रीज्ड बाय 2। द इंक्रीज इन एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज क्या होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा घुमा फिरा के दिया है चीज़ों को, लेकिन क्वांटिटी बता दिया 20 और 30 है। मिड सेमेस्टर एग्जाम है, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स वाज 5 हायर देन दैट ऑफ बॉयज, ठीक है। एंड इन द फाइनल एग्जाम द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स ड्रॉप्ड बाय 3 व्हाइल एवरेज स्कोर। ये एलिगेशन से नहीं होगा, इसको हम लोग को रेशियो और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगर डेटा को तुम लिखना चाहो तो ऐसा लिखा है 20 क्वांटिटी दे रखा है, 20 बॉयज़ है 30 गर्ल्स है, ठीक है। मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स जो है 5 हायर है बॉयज़ से। तो बॉयज़ का अगर स्कोर B है तो गर्ल्स का स्कोर क्या है, B+5 है, ठीक है। इन द फाइनल एग्जाम हाउएवर एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स ड्रॉप्ड बाय 3, तो उनका स्कोर गर्ल्स का हो गया, ये G है ये बॉयज़ है, ये G है ये बॉयज़ है, गर्ल्स का हो गया, अच्छा सॉरी ये गलत लिख दिया। फिर क्या बोला कि एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स ड्रॉप्ड बाय 3 व्हाइल 3 से ड्रॉप हुआ, पहले स्कोर क्या था B+5, तो अब उनका स्कोर क्या हो गया B+2। ड्रॉप्ड बाय 3 व्हाइल एवरेज स्कोर ऑफ द इंटायर क्लास इंक्रीज्ड बाय 2। एवरेज स्कोर ऑफ इंटायर क्लास, तो इन दोनों का एवरेज आना चाहिए 1 और वो एवरेज इंक्रीज होना चाहिए 2 से। द इंक्रीज इन द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज़ क्या होगा, तो इनका कितना चेंज हुआ है, डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे B+ ये क्या होगा, ये चीज़ पूछा है। 20 बॉयज़ 30 गर्ल्स, 2 कंडीशन ऐसे करके दे रखा है। क्या क्या बोल रहे हो, B का देखो इसमें एवरेज में इम्प्रूवमेंट है, इसका तो कमा है, बॉयज़ जो है ना, सॉरी ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स का स्कोर B+5 से B+2 है, कमा है, तो ऑब्वियसली बॉयज़ का बड़ा होगा क्योंकि एवरेज भी बड़ा है, ठीक है। तो कितना बड़ा है प्लस कितना हुआ है ये पता करना है। मान लो ये x है, तो
तो इसके लिए हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एवरेज इम्प्रूव्ड बाई 5। एलिगेशन से होगा क्या? ये एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं लग रहा मुझे। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, एलिगेशन से नहीं होगा। दो दो सिचुएशन दे रखे हैं। नहीं होगा एलिगेशन से। एक बार b+2 है, एक बार b+5 है ना। इक्वेशन बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इक्वेशन बना लेते हैं। ये डायग्राम समझ गए ना, रिलेशन समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। डायग्राम समझने के बाद हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि मान लो हमने बॉयज़ के स्कोर को क्या पकड़ा था b, तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर हो गया क्या b+5। तो हम लोग एवरेज जब निकालना होता है तो एवरेज हम लोग निकालते कैसे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस। ये एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, b+5 इंटू 20 दिस इंटू दिस। ये क्या है, रेट इंटू क्वांटिटी, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे भी एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन दोनों को ऐड करेंगे b इंटू 30। ये गर्ल्स है, ये एक मिनट, ये गर्ल्स है ना, इस साइड हमने गर्ल्स लिखा था, तो गर्ल्स यहाँ पे है कितने, क्वांटिटी उल्टा लिखा हुआ था। गर्ल्स है 30 गर्ल्स हैं, 20 बॉयज़ हैं। 30 गर्ल्स हैं, 20 बॉयज़ हैं, ठीक है। इसको मिक्स, तो एवरेज कैसे आएगा, जो भी इनका एवरेज मार्क्स है इंटू क्वांटिटी, तो b+5 इंटू 30। एलिगेशन से हो रहा है, एक मिनट रुक जा, पहले इसको कर लो। ये कैसे होगा फिर, b इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 + 30 50, ये हो गया एक। और इसका क्या होगा, ये होगा हमारा b+2 इंटू 30 प्लस b+x इंटू 20 डिवाइडेड बाई 50, ये हो गया a+2, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस हमको पता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, a+2 माइनस a, यानी कि यहाँ पे 2 इक्वल टू ये कट आएगा। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसमें से उसको माइनस किया। रुक जा देखता हूँ, तो दिस माइनस दिस होगा, तो b+2 इंटू 30 प्लस b+x इंटू 20 माइनस b+5 इंटू 30 प्लस b इंटू 20, दोनों में एक डिनोमिनेटर कॉमन है, तो हमने 50 लिया। पूरे चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, 50 इधर जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30b, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50b हो गया, प्लस ये हो गया 60 प्लस 20x माइनस 30b, यहाँ पे है माइनस है ना, माइनस कर रहे हैं तो ये भी साइन माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 30b और 20b माइनस हो जाएगा, तो हो गया माइनस 50b और 150, ये भी माइनस में आ जाएगा साइन इसका। ये हो गया -150, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हो गया, ये आया हमारा पूरा फाइनल। ये कट गया, अब बच गया
ये इन दोनों का -110 होगा, इन दोनों को -110 इधर जाएगा, 210 होगा इक्वल टू 20x। 0 0 कट गया, 21/2 आया x का वैल्यू 7.5, नहीं नहीं 10.5 आ रहा है। 10.5 आया क्या? बट 21/2 आ रहा है यहाँ पे। 150 इसमें जाके माइनस के -110, 110 जाके उधर प्लस होगा 190। अरे हाँ सही सही सही, ठीक 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 है ठीक है। लास्ट में यहाँ पे गलती किया। ये 60 प्लस 60 और ये माइनस होगा तो यहाँ पे 90 आएगा, 90 इधर जाएगा तो 190 होगा। ठीक है, 190 0 0 कट गया तो x का वैल्यू आ गया 9.5। ठीक है, ये इक्वेशन मेथड से हो गया, ये लंबा पड़ गया। देखा एलिगेशन से कैसे किया। एवरेज को ड्रॉप किया, हाँ ठीक है। ये एवरेज n लिया 2:3 बोल रहा है। बॉयज़ गर्ल्स का तो ठीक है। एवरेज 3 से ड्रॉप किया। अच्छा, सिर्फ गर्ल्स का लेके बनाया है। पहले n+5 था और फिर n+3 हो गया जब, नहीं ऊपर में ही देखने से समझ में आ जाएगा। अरे इसमें डबल मारा है रे। अरे इतना लंबा सॉल्यूशन दिया तो बोल रहा है छोटा थोड़ी है। एलिगेशन किया है लेकिन डबल एलिगेशन मारा है, सिंगल से नहीं होगा। कौन सा? अरे तो ये भी देखना, ये तो हमने ऐसे ही लिखा है समझने के लिए। ठीक है, तो उसको सीधा ऐसे लिख सकता था ना, ये इक्वेशन लिखता पहला और उसके बाद ये उसको सिंपलीफाई करके यहाँ पे ही हो गया ना। ये सब चीज़ें तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये पूरा पार्ट लिखना क्या है, सीधा ये वाला पार्ट लिखना है। दो का एवरेज कितने का एवरेज का डिफरेंस है ये, तो पहला चीज़ पेन उठाएगा तो ये चीज़ लिखेगा। तूने बॉयज़ का एवरेज पकड़ लिया b और दोनों का एवरेज का डिफरेंस आ रहा है 2। अब ये आएगा कैसे एवरेज का डिफरेंस, दो एवरेज को माइनस करके। पहला एवरेज ये है, दूसरा एवरेज ये है, तो पहला चीज़ तो ये लिखेगा, सेकंड चीज़ थर्ड चीज़ ऐसे करते हैं तो x का वैल्यू निकल गया। ये तो समझने के लिए बताया था, इसमें डबल एलिगेशन लगाया, फिर उसमें बहुत सारे लंबे लंबे स्टेप्स लिखे। खोल इसको, 1,03,004 पासवर्ड देखा। बहुत कुछ इसमें किया है, शॉर्ट नहीं है ये। अरे लंबा मेथड है। क्वेश्चन का है नीचे में, ठीक है ना, यही ठीक है। जो एलिगेशन है ना वो डबल एलिगेशन मारा है, वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए। सिंपल इक्वेशन बना देना, जब भी कोई भी डाउट हो सिंपल इक्वेशन बनाओ, वो हमेशा काम आएगा। ठीक है, लिखा इसको, पहला स्टेप ये लिखना होगा, सेकेंड स्टेप ये होगा। अब पहला स्टेप लिखेंगे कैसे, दो एवरेज का डिफरेंस है, डायरेक्ट लिखेंगे 2, हमको पता है एवरेज स्कोर ऑफ द इंटायर क्लास ड्रॉप्ड बाई 2। तो दो एवरेज का डिफरेंस है, दो कंडीशन का डिफरेंस है क्या, 2। तो पहला कंडीशन को हम लोग यहाँ पे लिखे, ये रहा पूरा, और दूसरा कंडीशन ये रहा, दोनों में माइनस हुआ। ये है पहला कंडीशन,
ये है दूसरा कंडीशन, ठीक है। लिखा इसको, क्या बोला पासवर्ड 1 लाख, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 36। 36 बहुत बड़ा है। Several students have taken an exam. There was an error in the answer key which affected the marks of 48 students. अच्छा वही है exactly, वैसा ही है। क्या है? Several students have taken an exam. There was an error in the answer key which affected the marks of 48 students and their average marks reduced by 78 to 66. Reduced from this to this. Average of the remaining students increased by 3.5. This resulted the reduction of average of all the students by 4.5. The number of students that attended the exam is कितना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस सब में इक्वेशन बनाना ज़्यादा सिंपल रहेगा, ठीक है। हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द एग्जाम उसको x मान लेंगे। अब देखो आंसर की के चलते मार्क्स में डिफरेंस आया, ठीक है। एवरेज मार्क्स के किस में डिफरेंस आया, एवरेज में डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो वो हम लोग डायरेक्ट उस बात पे ही इक्वेशन बना देंगे। हम लोग को पता है क्या कि मार्क्स डिफरेंस इज इक्वल टू कंडीशन 1 माइनस कंडीशन 2। इस पे इक्वेशन बन जाएगा, यही बोला ना क्वेश्चन में। तो मार्क्स का डिफरेंस कितना है, रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बाय 4.5 मार्क्स। लेकिन बच्चे कितने हैं टोटल x, तो 4.5x इक्वल टू, अब हम लोग पूरा इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। 4.5 मार्क्स का डिफरेंस कब आया, रिड्यूस हुआ ना। पहले क्या था, ज़्यादा था, तो उसके बाद वाला कम था। तो फर्स्ट कंडीशन माइनस सेकेंड कंडीशन करेंगे तो हम लोग का माइनस में 4.5 इंटू एक्स आना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया एवरेज, ये हो गया नंबर, दोनों का मिक्सचर होता है टोटल, तो ये टोटल डिफरेंस आ जाएगा। ये हो गया एवरेज, ये हो गया नंबर, एवरेज नंबर। ये एवरेज का डिफरेंस इंटू टोटल कितने बच्चे थे, तो टोटल मार्क्स के कितने डिफरेंस थे वो हमको पता चल गया। तो पहला कंडीशन हम लोग डालेंगे, ठीक है। सेवरल, पहला कंडीशन क्या था, देयर वाज, पहला तो एरर बता दिया, ठीक है। मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट्स के मार्क्स उसमें चेंज हो रहे हैं। द एवरेज मार्क्स रिड्यूस्ड बाय 78 टू 76। क्या, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 3.5, ठीक है। सेवरल स्टूडेंट्स हैव टेकन एग्जाम, देयर वाज एन एरर इन द आंसर की विच अफेक्टेड द मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट्स, ठीक है। एरर के चलते 48 स्टूडेंट्स का मार्क्स को अफेक्ट हुआ। किसका मार्क्स अफेक्ट नहीं हुआ, तो x माइनस 48 बच्चों का मार्क्स अफेक्ट नहीं हुआ, बोल सकते हैं ये बात को। एंड देयर एवरेज मार्क्स रिड्यूस बाय फ्रॉम 78 टू 76। कितने बच्चों का 78 से 76 हुआ है? पहले कितना था एरर जिनका 48 का हुआ था, पहले कितना था गलत वाला 78 था, गलत वाला 78 मार्क्स के थे, और राइट वाले कितने थे 66 मार्क्स होना चाहिए था। कितने बच्चों का, इन 48 बच्चों का, ठीक है। रिमेनिंग स्टूडेंट्स का मार्क्स क्या होगा, इंक्रीज होता है 3.5। ये जो रिमेनिंग स्टूडेंट है ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे x, 48 और ये x माइनस 48 दोनों मिलके x हो जाएंगे, ये टोटल बच्चे हैं। ये जो रिमेनिंग बच्चे हैं, ठीक है, इनका मार्क्स इंक्रीज होता है 3.5। मान लो इनका जो भी एक मार्क्स आता, मान लो m आता, तो इसका मार्क्स इंक्रीज होता है कितना, m प्लस 3.5। ये गलत मार्क्स था, ये राइट मार्क्स था, ये एवरेज है, ठीक है। Remaining students increased by 3.5, the result is the reduction of average of all the students, ठीक है, by 4.5 max। तो डिफरेंस का ये हो गया, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग करते हैं, रॉन्ग वाला क्या था 48 इंटू 78, ये एक था कंडीशन,
48 इंटू 78 प्लस x माइनस 48 इंटू इसका मार्क्स क्या था पहले बच्चों का m मान लेते हैं, इसका तो कुछ रिलेशन नहीं दे रखा ना, 3.5 मार्क्स बढ़ जाता है, ठीक है, गलत था तो रिमेनिंग बच्चों का 3.5 m था मान लेते हैं, ठीक है, रिमेनिंग बच्चों का ये था, ये टोटल हो गया, ये माइनस होगा, सही कंडीशन क्या है 48 इंटू 66 प्लस x माइनस 48 इंटू m प्लस 3.5, ठीक है, ये हो गया रॉन्ग मार्क्स के लिए, ये हो गया, ये पूरा पार्ट है राइट मार्क्स के लिए, रॉन्ग मार्क्स माइनस राइट मार्क्स होगा टोटल, ठीक है, ये डिफरेंस ऑफ एवरेज इनटू टोटल, ये हमारा पूरा हो गया। एक बार देख लेते हैं, 48 है, ये 78 है, ये क्वांटिटी है, कितने बच्चे हैं, और ये रेट है, ठीक है, कितना उनका एवरेज पहले का था, ये गलत वाले मार्क्स है, हाँ रॉन्ग मार्क्स। उसके बाद इतने बच्चे थे, उनका पहले मार्क्स ये आ रहा था, उसके बाद रॉन्ग मार्क्स में, सॉरी करेक्ट मार्क्स में पहले क्या होना चाहिए था, 48 बच्चों को 66 मिलना चाहिए था, 78 की जगह 66 मिलना चाहिए था, और इसमें बच्चों का जो x माइनस 48 बच्चे थे उनको कितना मार्क्स मिलना चाहिए, m प्लस 3.5 मिलना चाहिए था, ठीक है, तो ये हो गया राइट मार्क्स, इन दोनों का डिफरेंस आता है इतने का, ठीक है, इक्वेशन अब बन गया है, अब इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा खासा लंबा है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अटेंडेड द एग्जाम, x का वैल्यू निकालना है, x इसमें डायरेक्ट पुट करें क्या, 100 इसमें इजी लग रहा है, अच्छा खासा लंबा दिया है 450, कैलकुलेशन बड़े आ रहा है सर, ये मुझे लगता है ये भी मिलेगा, लेकिन डबल मारना पड़ेगा एलिगेशन, देख इक्वेशन बन रहा है, लंबा बन रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और क्या, लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी वैसा दे रखा है, शॉर्टकट वही डबल मार सकते हैं, लेकिन वो भी है लंबा, ये तो इसको और कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों मेथड थोड़ा लंबा ही है, कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं, एलिगेशन मेथड से भी 2 बार मार के फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, अच्छा 4.8 48 into 66 करके देखते हैं ना, देखो इसमें थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, करके देखते आता है कि नहीं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में माइनस होगा क्योंकि बाहर में माइनस साइन है, 48 कितनी बार है 78 टाइम्स है, 48 कितनी बार है 66 टाइम है, तो बच क्या जाएगा 48 12 बार बच जाएगा, ये बात समझ में आई, इन दोनों को कैसे माइनस किया, ठीक है, उसके बाद एक्स एम है, एक्स एम उधर भी आएगा, तो लेकिन उधर का ये जो x इंटू एम होगा प्लस साइन, लेकिन इधर निकलेगा तो माइनस साइन, इधर के एक्स एम के साथ कड़े आएगा, ये बात समझ में आ रहा है क्या, x इंटू एम एक्स एम माइनस 48m, चलो लिख देता हूँ और शॉर्टकट मारा तो ये पार्ट तो इंक्लूड कर लिया हमने, तो यहाँ पे हम लोग मार्किंग की है, इधर मल्टीप्लाई होगा, इस चीज़ को हम लोग कर लेते हैं, बस यहाँ पे माइनस साइन बाहर में रखना, साइन का बहुत गलत होने के चांस है, x इंटू एम एक्स एम एम इंटू ये माइनस 48m, m को दोनों के साथ m को इससे किया, फिर m को इससे किया, फिर 3.5 को इससे करो, प्लस 3.5x 48 इंटू प्लस क्या होगा माइनस साइन होगा, सॉरी माइनस 48 इंटू 3.5 माइनस 48 इंटू 3.5, ठीक है, अब साइन जैसे ही माइनस है, इसको हम लोग अगर ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट जैसे ही हटेगा ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, मैं क्या बोल रहा था कि ये एक्सएम कट जाएगा, मैं एक स्टेप आगे का दिखा रहा था, ये एक्सएम कट गया, 48m ये कट जाएगा,
है ना, इसका साइन माइनस था, इसका साइन प्लस था, ये भी कट गया। और क्या बच गया, 48 इंटू 12 बचा, माइनस 3.5 एक्स बचा, और बच गया 48 इंटू 3.5। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, 48 इंटू 3.5 और 48 इंटू 12, तो दोनों 48 को कॉमन ले लूँगा तो बच जाएगा 48 इंटू 15.5। ये पार्ट इंक्लूडेड हो गया। अब बच गया यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़, माइनस 3.5 एक्स। समझ में आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 4.5 एक्स। छोटा हो गया, लग रहा था देख के ज़्यादा कैलकुलेटिव है बट छोटा हो गया। माइनस 3.5 इधर आके ऐड होगा, कितना हो जाएगा, 8x इक्वल टू 48 इंटू 15.5। ये 8 कट गया, ये हो गया 6, तो x का वैल्यू आ गया 6 इंटू 15.5। x का वैल्यू आ गया 6 इंटू 15.5। 15 इंटू 6 90, और 6 इंटू 0.5 3, 93 हो गया हमारा आंसर। आ गया 93 हो गया हमारा आंसर। इक्वेशन एक्चुअली कट आएगा, इसलिए हम लोग को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, देख के बस लग रहा था कि लंबा पड़ेगा। ठीक है, देख डबल मारा है फिर से। टोटल नंबर स्टूडेंट एक्स है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज एवरेज। हाँ पकड़ा तो उन लोगों ने x और x माइनस 48 करके ही है। मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट्स रिड्यूस्ड बाय 12, 48 स्टूडेंट्स का रिड्यूस बाय 12 और इतना का रिड्यूस बाय 3.5। अच्छा अच्छा, उस सेंस से पकड़ा है, ठीक है। इनका डिफरेंस हुआ है 12 का, हाँ इससे पकड़ सकते थे, सही बात है। ठीक ठीक ठीक, तो फाइनली 4.5 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस तो आ गया इन दोनों का फिर 9.5, और ये अच्छा यहाँ ये बेटर है फिर, देख पकड़ पकड़ डिफरेंस को, इसको लिखा क्या, इस इक्वेशन को लिख लेना। जब कुछ भी दिमाग काम नहीं करता तो हमेशा इक्वेशन काम करेगा, ठीक है। ये इक्वेशन को लिखा हमने, पहला चीज़ हमने ये लिखा, उसके बाद हमने उसको कट कुट करके इतना छोटा पे लेके आए, और फिर x का वैल्यू इतना है 93। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको वापस एक बार कराता हूँ दूसरे मेथड से, वो जो कराया है। ऑप्शन से नहीं आ सकता इसमें, ऑप्शन बहुत रिस्की है। 36 ना, उसने क्या किया कि रेट ऑफ रिडक्शन से भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे रेट का रिडक्शन कितने का है, एवरेज का रिडक्शन -12 है ना, यहाँ पे 12 का रिडक्शन हुआ है यहाँ पे, और दूसरा क्या हुआ है 3.5 का रिडक्शन हुआ है। फाइनली दोनों मिक्सचर मिल के 4.5 का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। ये 12 किसका क्वांटिटी है, तो 48 बच्चों का क्वांटिटी है। 12 का रिडक्शन कितने बच्चों के लिए है, 48 बच्चों के लिए हुआ है। और यहाँ पे कितने बच्चे हैं, तो 48 माइनस x बच्चे, ठीक है। तो टोटल कितने बच्चे हो गए, टोटल हो गए 48 प्लस, सॉरी ये गलत लिख दिया, x माइनस 48, ठीक है। तो टोटल मिल के कितने बच्चे होंगे x, ठीक है, सही किया है, ये भी हमने भी किया था। अब बस एलिगेशन में शॉर्ट पड़ जाएगा सच में। ये देखो, हमको पता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अच्छा माइनस है ना, रिडक्शन हुआ है तो तीनों है ना, रिडक्शन तीनों में हुआ है, तो किस में इंक्रीज हुआ, रिजल्टेड रिडक्शन ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये 3.5 इंक्रीज में, ठीक है, ये 4.5 है, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस, ये प्लस, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा, कितने का डिफरेंस है,
8 हो गया, ठीक है। -4.5 प्लस 3.5, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो 7.5, ठीक है। रेशियो क्या आ गया? 16:15, ठीक है। 16 यूनिट का वैल्यू 28 है, सॉरी 48 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 48/16 3, तो 15 यूनिट का वैल्यू 15 3 ज़ा 45 होना चाहिए। बट यहाँ पे दे रखा है x - 48, तो दोनों इक्वल है, तो x का वैल्यू क्या होगा? 48 उधर जाएगा, 48 + 45 हो जाएगा हमारा 93। ये ज़्यादा सिंपल है। बस हमको यहाँ पे ये चीज़ पकड़ना था कि इन दोनों का डिफरेंस को, रेट का डिफरेंस या फिर एवरेज का रिडक्शन का डिफरेंस पकड़ना था, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा 93। ये ठीक है, ये सिंगल वाला है, वो पिछले वाला जो था वो डबल, उसमें ये करना था, डबल एलिगेशन लगता पिछले वाले क्वेश्चन में, इसमें सिंगल एलिगेशन में हो जाता। बस मैं इस दो चीज़ों को अलग अलग कंडीशन पकड़ रहा था, बट दोनों को हमें बस सिंपल डिफरेंस से ही कर लेना चाहिए था। तब क्या ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, और दोनों को मिक्स किया तो ये फाइनल डिफरेंस है उस सेंस में। लेकिन ये माइनस में डिफरेंस है, ये प्लस में, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 8 कैसे लिखा? ये माइनस में है ना, -4.5 से चल के जाओगे पहले 0 तक, ऐसा सोचो। कितने कदम चले? 4.5 कदम, 4.5 कदम 0 तक पहुंच गए, फिर तुमको +3.5 तक पहुंचना है, फिर 3.5 कदम चले, 4.5 और 3.5 हो गया 8, इसलिए 8 है, ठीक है। इक्वेशन मेथड बहुत लंबा पड़ जाएगा उसके कंपैरिजन में। क्या 16 यूनिट का ही 48 दे रखा है ना? हाँ 3 आया ना, 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 15 यूनिट का वैल्यू 45 है। बड़े आगे 37, अरे लिख लेना 37। और कितने क्वेश्चन बच गए यार इसमें? बस 46 तक है, रुक जा, ये कर ले पहले, उसके बाद हम लोग कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये हो जाएगा, फिर मिक्सचर भी हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का आज का, करो इसको। ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। A mixture is composed of 11 parts of pure milk and 2 parts of water, ठीक है। तो मिल्क को ही पकड़ के चलता हूँ, 11 आउट ऑफ 13 है बोल रहा है ना। पहले स्टेटमेंट से बोल सकते हैं 11 आउट ऑफ 13 है। 35 लीटर्स ऑफ वाटर, अब पानी ऐड कर रहा है, 35 लीटर्स मतलब क्वांटिटी है, वाटर वाज एडेड मतलब 13/13 ऐड हुआ है। ये तो मिल्क है ना, एक मिनट मिल्क ऐड किया तो ये 0/13, 0/13 ऐड कर दें या फिर 0 ऐड कर दें बेसिकली, है ना, क्योंकि ये मिल्क के टर्म्स में हम लोग सब लिख रहे हैं, ये मिल्क के टर्म्स में है, तो ये भी मिल्क के टर्म्स में होना चाहिए, है ना, क्योंकि वाटर ऐड किया है उसमें 0 होना चाहिए आउट ऑफ 13 एडेड टू द मिक्सचर, देन द न्यू मिक्सचर विल कंटेन ट्वाइस एज मच एज प्योर मिल्क एज वाटर, ठीक है। रेशियो क्या बताया? ट्वाइस एज मच एज प्योर मिल्क एज वाटर, 2:1 बताया, मतलब यहाँ पे मिल्क क्या है 2:3, ठीक है। देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, क्या बचा? ट्वाइस एज मच एज प्योर मिल्क एज वाटर, देन हाउ मच लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क एज वाटर, देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क एज वाटर, देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ, ये इसका लाइन कोई मतलब नहीं बनता, ये गलती से ऐड हो गया। देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क डज द ओरिजिनल मिक्सचर कंटेन्स, इसमें इस मिक्सचर में जो क्वांटिटी होगा उस क्वांटिटी में 11 आउट ऑफ 13 जो बन रहा है ये जो चीज़, उसमें इसका क्वांटिटी कितना है, प्योर मिल्क कितना था, मतलब ये क्वांटिटी पहले निकालो, क्वांटिटी में पूरा मिल्क कितना है वो निकालो, वो क्या है 11 आउट ऑफ 13 है वो निकालना है।
तो इसको करते हैं हम लोग, डेटा तो हमने सही से लिख लिया। ऑब्वियसली अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या देता है, ये 13 है, ये 3 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। इसको ऊपर नीचे कुछ से भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे इंटू 3 अगर करना चाहो, लेकिन ऊपर में क्या जीरो का जीरो ही रहेगा, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डिफरेंस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हो गया 26, यहाँ पे हो गया 33 और यहाँ पे हो गया 0, ठीक है। रेशियो जब अब निकालना है तो हम लोग इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखे, कितने का है, 4 और 3 7 का डिफरेंस है। इन दोनों का 0 और 26 का डिफरेंस कितना है, 26 है। तो रेशियो आ गया 26:7। तो 7 यूनिट का वैल्यू दिया है, 35 लीटर की ml है, कुछ भी हो, 35 लीटर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 5 लीटर। तो 26 का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट मतलब 5 लीटर। तो 26 यूनिट मतलब हो गया 26 इंटू 5 130 लीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 130 लीटर, ठीक है। अब 130 में हमें क्या खोजना है, 11 यूनिट आउट ऑफ 13। तो बस इस काम को कर देते हैं इंटू 130। तो हम लोग को 13 कट गया, 10 बचा रहा, 11 इंटू 10 110 लीटर मिल्क है उसमें। उस 130 लीटर में से 110 लीटर मिल्क है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये सब हम लोग किए। नेक्स्ट क्लास में इस एलिगेशन को ख़त्म करके हम लोग चलेंगे मिक्सचर की तरफ, ठीक है। कंक्लूड करते हैं इसको।